ठग लाइफ स्टारिंग कमल हसन एंड एसटीआर जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज़ हुई है और उसके रिव्यूज़ आ चुके हैं। अब वो कैसे हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, पर मैंने ये फिल्म देखी और मुझे फिल्म कैसी लगी लेट्स सी। तो देखो, फिल्म शुरू होती है कमल हसन के कैरेक्टर के साथ जो कि एक गुंडा दिखाया है एंड वो अडॉप्ट करता है एसटीआर को जो कि एक बच्चा होता है एंड देन उसे बड़ा करता है ताकि वो उसे अपने साथ ले सके एंड बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इनमें कौन जीतता है, किसका फ़ायदा होता है एंड क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं तो देखो, कमल हसन के लिए कई रिव्यूज़ में ऐसा कहा गया है कि यस कमल हसन डिड गुड इन द फिल्म। नो, दिस इज़ नॉट कमल हसन, दिस इज़ नॉट कमल हसन वी हैव बीन सीन। ठीक है, माना कमल हसन की आखिरी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, बट उसके बावजूद भी कमल हसन को इतना डिग्रेड कर देना। फिल्म के अंदर नसर भी है एंड नसर को हर कोई जानता है पॉपुलरली फॉर प्लेइंग पाकी इन राउडी राठौर। अब वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने नसर को एक्चुअली फेमस बनाया, पर उस टाइम पे साउथ की जो फिल्में थी वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी अनलाइक टुडे। एंड नाउ अगर आप साउथ की ज़्यादातर फिल्में देख लो तो नसर उनके अंदर, और किसी का तो नहीं कहता, पर ये मनी रत्नम की फिल्म है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस चीज़ को लेके। बाकी एसटीआर, अब देखो एसटीआर के कैरेक्टर से एसटीआर इस फिल्म के अंदर लीड में, पर उसके जो लुक्स है वो रेगुलर है। मतलब अगर वो इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, क्या उससे नए लुक्स नहीं मिल सकते? क्या उसे कुछ ऐसा मेकओवर नहीं दिया जा सकता जो कभी पहले ना देखा गया हो? बाकी एक्टिंग तो फिल्म की बात करते हैं। अब देखो, इस फिल्म के अंदर कमल हसन और एसटीआर लीड में है, तो वी एक्सपेक्ट कि इन लोगों की जो एंट्री है वो ग्रैंड होनी चाहिए एंड थोड़ा स्टाइल में होनी चाहिए। फिल्म की एट द वेरी बिगिनिंग कमल हसन की एंट्री हो गई, और वो भी ऐसे नहीं चादर ओढ़े हुए खड़ा। कमल हसन इज़ वन लीड, दूसरा लीड है फिल्म के अंदर एसटीआर। अब जब एसटीआर है फिल्म के अंदर सेकेंड लीड, तुम कम से कम उसे एक अच्छी एंट्री दे सकते हो। क्या उसे वो मिली? एसटीआर की जो फिल्म के अंदर एंट्री थी दैट वाज मोर ऑफ अ अम्यूजमेंट पार्क राइड। उसमें कोई सीरियसनेस ही नहीं थी। इनफैक्ट वो सीन सीरियस होते हुए भी ऐसा लग रहा था इट वाज ऑल सो प्लेफुल। वो गन भी नकली, वो गाड़ियाँ भी नकली। तो फिल्म के अंदर दिखाया गया कि कैसे कमल हसन अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करता है। अब ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिली थी नायकन में, जो 80s की फिल्म थी, तो वो चीज़ वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दी गई है। फिल्म के अंदर बाकी और कई कैरेक्टर्स भी आते हैं जिनकी फिल्म के अंदर कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं, और वो फिल्म के अंदर क्यों थे, उन लोगों ने ये रोल क्यों साइन किया, क्या काम किया इन्होंने, क्या उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है, क्या उन्होंने काम किया, मुझे नहीं पता एंड आई थिंक वो भी पता नहीं करना चाहिए। तो इस सब के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने लगता है तब आता है फिल्म का इंटरवल। अब देखो, इंटरवल के लिए मैं एक हिंट दूंगा। फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक है उसको गेस करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वो है फिल्म का ट्रेलर देखना। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख लिया, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा कि फिल्म का इंटरवल क्या होने वाला है। तो अब फिल्म आती है सेकेंड हाफ पर, और सेकेंड हाफ के अंदर अब जो इंटरवल में रायता फैलाया गया था उसे समेटा जाता, और उस रायते को कैसे समेटा गया? थिंग्स वर एज क्लियर एज क्रिस्टल। सेकेंड हाफ के अंदर ना कोई टर्न था, ना कोई ट्विस्ट था। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें वहीं पे रुक गई हैं और वो इंतज़ार कर रही है कि वो पहले जैसी हो जाए, जो कि अब नहीं हो सकती। और इस सब के बाद आता है फिल्म का प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स। अब उसमें किसके साथ क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तो बता भी दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल। और इसी के साथ क्लाइमैक्स भी निकल जाता है। क्लाइमैक्स का आपने जो एक सीन था वहाँ पर हमें इनडायरेक्टली बोला जाता है कि भाई अब फिल्म ख़त्म हो गई है, तुम निकल जाओ। म्यूज़िक की बात कर लूँ तो फिल्म के गाने भी कुछ खास नहीं थे। अब BGMs, यस, क्योंकि फिल्म का जो म्यूज़िक था वो बनाया था AR रहमान ने, तो यस फिल्म के BGMs अच्छे थे एंड आई थिंक दे वर वन ऑफ द रीजंस कि लोग इस फिल्म के लिए
थोड़ा पंप अप भी हुए थे। या रहमान को क्या पता था। सो एट लास्ट द लाइफ इज़ अ माइग्रेन, जिससे आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैं कहता हूँ इसे सिनेमा में तो छोड़ो, OTT पे छोड़ो, अगर ये फिल्म आपको फ्री में भी मिल जाए ना, स्ट्रेट नो। बाकी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो ये थी कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया इन लोगों के अंदर, जिस तरह से ज़ोर शोर से ये लोग प्रमोशंस कर रहे थे। क्या किसी ने फिल्म नहीं देखी थी? वैसे वो देखो ट्रेलर देख के पता लग गया था कि कुछ खास तो नहीं होने वाला, बट ऐसा होगा। खैर मैंने फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अब तुमने अगर ये फिल्म देखी डू टेल मी द कमेंट्स। मेरा तो अभी का होगा, तो मैं यहाँ पर सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।